सज्जनों, आज रमेश पांडे दिव्य चैनल पर एक ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ है। आज रमेश पांडे दिव्य चैनल धन्य है, कृतार्थ है। तीर्थराज प्रयाग में एक ऐसे दिव्य पुरुष का आगमन हुआ है जो हमारे लिए, आपके लिए, सभी भक्तों के लिए और स्वयं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के कुल गुरु, उनके पुरोहित, गोरक्ष पीठ के अधिष्ठाता योगी आदित्यनाथ महाराज के कुल गुरु यहाँ पर हमारे चैनल पर आज आकर हमारे चैनल की शोभा बढ़ा रहे हैं। सज्जनों, आचार्य पंडित नरेंद्र देव मिश्र जी, शास्त्री जी आज हमारे इस चैनल पर आकर हमारी ही नहीं, आप सभी हमारे चैनल परिवार के सदस्यों की शोभा बढ़ा रहे हैं। सज्जनों, आज एक ऐसे महापुरुष हमारे इस चैनल पर पधारे हैं जिनका दर्शन कर हम सभी लोग धन्य हो रहे हैं। महाराज जी का आज आगमन विश्व बंधुत्व ब्राह्मण महासभा के इस विराट कैंप में हुआ है। हमारे चैनल पर आज महाराज जी का आगमन हुआ है। सज्जनों, विश्व बंधुत्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ब्राह्मणों के मसीहा श्री श्याम सूरत पांडे जी आज यहाँ पर स्वयं विराजमान हैं और श्याम सूरत पांडे जी के कहने पर, आमंत्रित करने पर स्वयं महाराज जी आज यहाँ अपना चरण रज रखे हुए हैं। इतना सुंदर अवसर आनंद से भर दे रहा है। तीर्थराज प्रयाग में श्री श्याम सूरत पांडे जी 1 महीने ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए काम किया करते हैं, उनके कल्याण की बात किया करते हैं। श्याम सूरत पांडे जी एक ऐसे महापुरुष हैं जो ब्राह्मणों के उत्कर्ष के लिए हर समय सोचा करते हैं। आज महाराज जी को पाकर हम सभी धन्य हैं और आपका स्वागत, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आपका स्वागत करके, आपका वंदन करके, आपका अभिनंदन करके ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम ही हम सभी लोगों के बीच में पधारे हों। महाराज जी, आप आचार्य पंडित नरेंद्र देव मिश्र शास्त्री जी के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आप योगी आदित्यनाथ महाराज के कुल गुरु हैं, उनके गुरु हैं, आप उनके पुरोहित हैं। आप उनके हर कार्यक्रमों में अनुष्ठान करने, उनके धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे पहले पहुंचते हैं। आपको वह आमंत्रित करते हैं, आपका पूजा करते हैं, आपका आदर करते हैं। धन्य है आप और धन्य है आपकी विद्वता। को कहि सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं तीर्थराज प्रयाग के रूप में आप अवतरित हुए हों। महाराज जी, आप योगी जी महाराज जी के कार्यक्रमों में जाते हैं तो क्या आप दक्षिणा भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं क्या? नहीं महाराज जी, दक्षिणा नहीं लेते हैं। दक्षिणा ब्राह्मण का स्वरूप नहीं है। ब्राह्मण दक्षिणा नहीं लेता है। ब्राह्मण को जो मिल जाता है प्रेम से, वही सब कुछ है। और आज के ज़माने में बहुत कथावाचक ऐसे हैं कि अपना मुंह खोल लेते हैं कि दक्षिणा इतना चाहिए। जी तो महाराज, वह शास्त्र वेद को बेचते हैं। मैं तो यह कह रहा हूँ प्रयागराज में कि जो वक्ता कथावाचक अपना खाता संख्या डालता है टीवी पर, जी महाराज, मोबाइल पर डालता है, इसमें इतना पैसा भी उसकी कथा नहीं सुनना चाहिए। जी महाराज, कथा का कोई मोल नहीं है। ऐसे वक्ता को त्याग देना चाहिए जो अपने खाता संख्या डालते हैं।
तो महाराज आप जब पैसा नहीं लेते हैं तो आप इतने विद्वान हैं और आपको योगी जी अपना एक बार कैसे गुरु मान करके आपका आदर करते हैं? पैसा योगी जी तो पूरे विश्व में जी, क्योंकि वो बड़े धर्मात्मा हैं, ऐसे मुख्यमंत्री न कभी हुए हैं और हमारे ख्याल से न तो कभी होंगे। जी महाराज। प्रधानमंत्री और योगी ये साक्षात देवता हैं, साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। जी महाराज। दोनों तो भगवान के स्वरूप हैं। जैसे भगवान राम कृष्ण धरती पर आए थे, उसी लिए अगर योगी जी नहीं रहते तो मैं जानता मंदिर नहीं बनता। जी महाराज। योगी जी रहने पर ही मंदिर बन रहा है। और योगी जी जानते हैं कि दैवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। पूरी सृष्टि देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। जी महाराज। इसलिए ब्राह्मण को भूसुर कहा जाता है। भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता। पृथ्वी के जो प्रत्यक्ष देवता यदि देखा जाए तो वो साक्षात ब्राह्मण हैं। और जैसे सूर्य भगवान का हम दर्शन करते हैं प्रत्यक्ष रूप में, जी महाराज, उसी तरह से यदि पृथ्वी के देवता का दर्शन करना है तो ब्राह्मण का दर्शन करें। और हमारे योगी जी तो ब्राह्मण सबको समान रूप से मानते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। वो जाति पात पर नहीं करते, वो धर्म, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। जी महाराज। यदि क्षत्रिय भी जगलर है, बदमाश है, तो उसको भी काउंटर करवाते हैं। ब्राह्मण है उसको भी सही रास्ते पर ले जाते हैं, काउंटर करवाते हैं। वह विरोध करते हैं अधर्म का। जी महाराज। धर्म वो जात का बात पर नहीं चलते हैं। और हम तो गोरखपुर के वासी हैं। हम बाबा बूढ़े जो उनके गुरु जी थे माननीय अवैधनाथ महाराज जी, वह भी संत थे, दिव्य संत थे, राष्ट्रीय संत थे। और वो भी जात पात लेकर नहीं चलते थे। तो महाराज जी भी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। गोरखनाथ में पाठशाला है। और जो गुरु जी हम लोगों के रामानुजाचार्य शास्त्री जी हैं, जो महाराज जी आज भी उनको सम्मान देते हैं। और पाठशाला चला संस्कृत, जितने भी जब सांसद थे तभी भी संस्कृत पाठशाला में सब ब्राह्मणों को भोजन कराना, जितने भी अतिथि हैं। और जब मुख्यमंत्री नहीं थे तभी महाराज जी हमारे गोरखनाथ में जितने भी चाहे किसी जात संप्रदाय का हो, सारे लोग वहाँ भोजन करते। हमेशा प्रतिदिन वहाँ भंडारा चलता है दोनों टाइम। श्याम सूरत पांडे जी, आज यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ आपके विश्व बंधुत्व ब्राह्मण महासभा में महाराज जी का आगमन? आपने गोरखपुर से महाराज जी को यहाँ आमंत्रित किया? महाराज जी का चरण कमल कैसे आपके ही कैंप में पड़ गया? क्या आपका पहले से ही महाराज जी से संपर्क था या परिचय था, या आपने कैसे ऐसे दिव्य विद्वान को अपने इस कैंप में लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ज़रा बताएं। देखिए, विश्व बंधुत्व ब्राह्मण महासभा जी एक ऐसा संगठन है जो पूरे समाज में, जी महाराज, ब्राह्मण चूँकि इस समाज का मुखिया हुआ करता था, जी महाराज, जो भी सभी जातियां हैं, जी महाराज, उसका आदर्श हुआ करता था, आचरण का प्रतीक था ब्राह्मण। जी महाराज। आज कहीं न कहीं जो है ब्राह्मण थोड़ा सा अपने को मार्ग से कुमार्ग पर जाने का काम किया, जी महाराज, जिसकी वजह से सामाजिक पतन, सामाजिक बुराइयां और राष्ट्र के उत्थान में ब्राह्मणों के थोड़ा सा अरुचि के कारण राष्ट्र उत्थान में भी बाधाएं आ रही हैं। जी महाराज। इस दृष्टि से विश्व बंधुत्व ब्राह्मण महासभा का गठन किया गया है। जी महाराज। कि पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज जो देश का अगुआ था, राष्ट्र का अगुआ था, व्यक्ति का अगुआ था, समाज का अगुआ था, जैसा महाराज जी ने कहा कि ब्राह्मण भूसुर हुआ करता है। जी महाराज। इतनी बड़ी पदवी पाने के बाद भी, देवतुल्य होने के बाद भी ब्राह्मण अगर अन्याय अत्याचार की तरफ जाएगा तो उचित नहीं है। जी महाराज। और कभी ब्राह्मण ने किसी के साथ अन्याय किया ही नहीं। ब्राह्मण सदैव जो है सवसुधैव कुटुंबकम की धारणा को रखने वाला, जब भी पूजा करता है, जब भी पाठ करता है, उस समय वो विश्व का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। पूजा पाठ सुनाने के बाद भी वह बस बंधु बांधवों का कल्याण करता था। जी महाराज। तो हम कहीं न कहीं इस बातों से चिंतित हैं, हमारा समाज इस बातों से चिंतित है। आज समाज के लोग हम लोगों को कहते हैं कि ये कहीं न कहीं जो है ब्राह्मण, हमारे तमाम ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि ब्राह्मण कहीं न कहीं हमारे मार्ग में बाधा है। ब्राह्मण बाधा नहीं है। ब्राह्मण आपके उत्थान की बात करता है, पूरे राष्ट्र की बात करता है। ब्राह्मण जातिवादी हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण जातिवादी नहीं है। इसी क्रम में हम पूरे देश में संगठन का विस्तार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। जी महाराज। गोरखपुर की धरती जो धन्य है, गोरखपुर में मंगल पांडे जैसे लोग, जी महाराज, जिन्होंने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया है, देश में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसे तमाम ब्राह्मण समाज के लोग हैं जिन्होंने देश को उत्थान की तरफ ले जाने का काम किया। जी महाराज। गोरखपुर की धरती से ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी है, जैसा महाराज जी ने अभी बताया, जी महाराज, कि वो
और माननीय मोदी जी जो इस समय हैं, जी महाराज। दोनों के दोनों धरती पर उत्थान के लिए आए हैं, मानव कल्याण के लिए आए हैं, धर्म के की वृद्धि हो। धर्म जब बढ़ता है तो देश का उत्थान होता है, राष्ट्र का उत्थान होता जी है। महाराज। उसी क्रम में महाराज जी से हमारे संबंध अच्छा। हुए उस दौरान। जी और महाराज। आज प्रयागराज की धरती में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का यह मेला लगता है, देश में धर्म संस्कृति को बढ़ाने के लिए, प्रयाग के गौरव को कौन नहीं जानता है। प्रयाग एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ जो तीर्थों का राजा कहा जाता है। ब्रह्मा ने भी जब सृष्टि की उत्पत्ति किया तो सृष्टि की उत्पत्ति के समय प्रथम यज्ञ प्रयाग में ही किया था, इसीलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। जी तो महाराज। महाराज जी बहुत ही सरल और सहज हैं। ये गोरखपुर में हमारे संगठन को विस्तारित करते हैं और उसमें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। संगठन में ये जी। सदैव अच्छे कार्यों में लिप्त रहते हैं। इनका आगमन हमारे लिए शुभ संकेत है और आज प्रयाग की धरती में हम इनका सम्मान करते हैं, इनके गौरव को, और हम बढ़े और विश्व में इनका नाम हो और हमारा संगठन और बढ़े। हम समाज में, राष्ट्र में जातियों के बंधन को तोड़ करके जो हम धरती के देवता कहे जाते हैं, तो हम अपने मार्ग पर प्रशस्त हों। हम किसी के अपराधी नहीं हैं। हमें अपराधी जो कहता है हम उसको अपने ब्रह्म संसद के माध्यम से बता रहे हैं, जना रहे हैं कि नहीं, हम अपराधी नहीं हैं। तो जब हम अपराधी नहीं हैं तो हम अपराध करेंगे कैसे। तो सारी जातियाँ विश्व बंधुत्व ब्राह्मण महासभा की तरफ आकर्षित हैं और हम कोई जातिवादी व्यवस्था के पक्षधर नहीं तो हैं। महाराज जी, क्या आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को महाराज जी के माध्यम से कुछ बताने के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए यहाँ पर बुलाए हैं, या आपका महाराज जी से गहरा संबंध है? देखिए महाराज जी, तो यहाँ पर प्रयाग की धरती है, मेला लगा है, यहाँ पर इनका आगमन हुआ है सपरिवार। तो हम तो सबसे पहले इनका आतिथ्य करते हैं कि ये हमारे प्रयाग की धरती पर आए हैं, तो मैं इनका आतिथ्य कर रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पर आए, आप हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। और साथ ही साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो संत हैं, मनीषी हैं स्वतः, उनको मैं क्या कह सकता हूँ, वो सर्व समाज के हित में जो कार्य कर रहे हैं, संभवतः ऐसा कार्य अभी तक न किसी ने किया था और न ये भविष्य में हो सकता है। हमारे प्रयाग सहित पूरे तीर्थ स्थलों का जो विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, सब में उनकी दृष्टि है। विंध्याचल में, मिर्जापुर में उन्होंने किस तरह से माँ विंध्यवासिनी धाम को विस्तारित करने का काम किया, इसी कार्यकाल में हो रहा है। तो ये तो धर्म का हो रहा है। राम राज्य की जो परिकल्पना थी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो परिकल्पना पूरी कर रहे हैं। हम लोग उनको उनका वंदन करते हैं, चूँकि वो संत चरण हैं, उनके चरणों की भी वंदना करते हैं। और साथ ही साथ महाराज जी इस कैंप में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपेक्षा करेंगे कि आप विश्व बंधुत्व ब्राह्मण महासभा को अपना आशीर्वाद इसी तरह से देते रहें। महाराज जी, आप यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है विश्व बंधुत्व ब्राह्मण महासभा के कैंप में। आशीर्वाद दीजिए और माननीय पांडे जी के उद्देश्यों को पूरा करवाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से भी पांडे जी के इस संस्था को और ब्राह्मणों के हित की बात करवाने के लिए आगे काम करवाएं। यही हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं। एकदम धन्यवाद आप लोगों को, चैनल के, दिव्य चैनल से। और हमारे योगी जी तो पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। जैसे भगवान राम आए, पूरे विश्व में डंका बजा, राम राज्य की स्थापना किया, उसी तरह से हमारे योगी जी महाराज आज मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी बनने की पूरा देश हमारी उम्मीद करता है और राम राज्य की स्थापना करेंगे। और उन्होंने कहा भी था कि मंदिर बनवाइएगा और मंदिर में मच्छर भी नहीं मरेंगे, और हमारे योगी जी ने वैसा ही किया। धन्यवाद। पूरे देश को यह विश्वास है अगर योगी जी नहीं रहते तो राम का मंदिर नहीं बनता, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के पहले भी प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। वशिष्ठ की तरह जिसका कुलगुरु ही ऐसा हो तो क्यों नहीं राम मंदिर बनेगा। और जय श्री राम। जय श्री राम। पूरे विश्व में डंका बजेगा, भगवा पूरा विश्व में लहराएगा। जितने भी सारे लोग धरती पर नतमस्तक होकर के गिरेंगे जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, जैसे बागेश्वर धाम हैं, जितने ईसाई बंधु हिंदू को ईसाई बनाते थे, आज बागेश्वर धाम की कृपा है, सारे ईसाई जो है हिंदू बन रहे हैं। और ये सब योगी जी की कृपा है, नरेंद्र मोदी जी की कृपा है। ऐसे धीरे धीरे पूरे विश्व में डंका बजेगा, भगवा फहराएगा। ठीक है महाराज, बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय, बोलिए विश्व बंधुत्व ब्राह्मण महासभा की जय।